नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 26 मई 2020 डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ जो है 1 मई 2020 से नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर चलाई जा रही है, नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर इसको लगातार अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप देखोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं टाइम को बिना गवाए, क्योंकि 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होता है और इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? यह है आपका कौसाम्बी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहां पे अवस्थित है? यह है आपका इलाहाबाद में अवस्थित। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना कहां पे हुई है? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी जो है उसकी स्थापना कहां पे है? सॉरी, कौन सी ईयर में हुई थी? 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट है, देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 17 है। कितने रेलवे जोन के मुख्यालय जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े दे रहा हूं कि रेलवे जोन की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर आपको आता है तब आप कंफर्म हो पाओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें इसमें अपडेट हैं। देखते हैं कितने लोगों को आता है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है रेलवे जोन्स के बारे में और इसके सही आंसर के बारे में। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो उसका जो सही फॉर्म हो सकता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गोरखपुर जो है वो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है आपका राप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थापित है? यह है आपका नरौरा में स्थापित। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? यह उत्तरदायी है आपका CFC। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आ जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा अवस्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती या गुगामल? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो भूमिगत जो जल है उसको दूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो कौन सा है? तो ये है आपका आर्सेनिक। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अल्फा के बारे में बात करें तो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? ये है आपका घास का मैदान। नेक्स्ट है, मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती कब की जा सकती है? वर्ष भर की जा सकती है, पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बंची टॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? तो बंची टॉप जो है वो आपका केला की एक भयंकर बीमारी के है। नेक्स्ट है, करनाल बंट के बारे में बात करें तो करनाल बंट जो है वो गेहूं की बीमारी का नाम है। भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य के बारे में बात करें तो भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र है, जहां पे इस समय कोविड-19 का प्रकोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आज की डेट में कोविड-19 का प्रकोप जो सबसे ज्यादा है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों की जो संख्या है वो आपका 53 है। कितने हैं? 53। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घना आबादी वाला शार्क देश। तो सबसे अधिक घना आबादी वाला शार्क देश कौन सा है? यह है आपका बांग्लादेश। चलिए, तो 26 मई 2020 के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज के लिए इतना ही। और जैसा कि आप सभी को मैं लगातार इस चीज़ के बारे में बताता रहता हूं कि अगर आपने जो वीडियो है हमारा लाइक नहीं किया है, या जो हमारा चैनल है उसको लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए
और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और ये इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ेंगे। तो आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती होगी कि हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो एग्जामिनेशन बनने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको जो काम करना होता है वो अपडेशन करना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी अपडेशन पे अब काम करता है, सिर्फ और सिर्फ अपडेशन पे काम करता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट रखोगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, एग्जामिनेशन के क्लोज आप उतना ज़्यादा पहुंचते जाओगे। ठीक है, तो जीएस कैसे अपडेट होती है ये आपको नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर लगातार अपलोड की जा रही चीज़ें। एक चर्चा में टॉपिक है टू द पॉइंट के नाम से, टू द पॉइंट चर्चा में, तो जो भी आपका टॉपिक होता है डेली का वो आपको प्रोवाइड किया जाता है एक दिन में, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं और किस प्रकार ये जीएस में आपका मर्ज हो जाता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स। तो आपका वैसे भी आपको पता है कि मैक्सिमम जो डाटा है वो आपका करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। चलिए, 26 ऑफ मई 2020 के डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।